हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसमें पहले लेक्चर में आपको विभव के बारे में डीप में है ना आप लोगों को समझाया था बच्चों, विभवांतर के बारे में। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और प्लेलिस्ट विजिट करो जिनको क्रम से पढ़ाई करना है। चलिए शुरू करते हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव, चूंकि विभव कहलाता क्या है, मैंने आपको बड़ा ही बारीक तरीके से समझाया था कि प्यारे बच्चों आपके पास एक प्लस क्यू है, इस प्लस क्यू के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हम एक आवेश लाना चाहते हैं, वो भी एक परीक्षण आवेश। ठीक है, कहां से ला रहे हैं हमें पता नहीं है, अनंत से ला रहे हैं, तो पी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उसका विभव कहलाता है। समझ रहे हो बच्चों, थोड़ा समझना। एकांक आवेश है, ठीक है, अनंत से ला रहे हैं, जो कार्य करना पड़ता है वो आपका बच्चों विभव कहलाता है। लेकिन इस बार क्या बोला गया है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना विभव होता है, वो हो सकता है कुछ दूरी पर हो, है ना, इसके लिए अपन बात करने वाले हैं। यानी कुछ दूरी पर स्थित है, जैसे एक बिंदु आवेश है और उसके कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विभव की गणना करनी है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है। चलिए उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले बिंदु आवेश तो अपन लेंगे Q से कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लेंगे बच्चों जहां पे हमें विभव की गणना करनी होगी। ओके, चलिए तो यहां पर सबसे पहले बच्चों 1 मिनट, एक काम करो, सबसे पहले एक बिंदु ले लो। ठीक है, एक बिंदु बच्चों O है। ठीक है, कौन सा बिंदु O है, कौन सा बिंदु O है, जहां पे बच्चों प्लस Q आवेश रखा हुआ है, बिंदु आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु से कुछ दूरी पर, इस बिंदु से कुछ दूरी पर, या मैं R दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूं बच्चों। कितनी दूरी पर, R दूरी पर। इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु लूंगा मैं, इस बिंदु से R दूरी पर। ठीक है, R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया। दूरी कितना लिया बच्चा, दूरी मैंने ले लिया O से P तक की दूरी R दूरी पर एक बिंदु मैंने P ले लिया। अच्छा, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तो सबको पता है कि भाई बाहर की ओर होगा। ठीक है, फिलहाल अभी आप समझो कि हम जानते हैं कि आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है। अभी क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु आवेश के कारण विभव, तो इस आवेश के कारण यहां पर कितना विभव होगा। तो कोई ना कोई आवेश ऐसा होगा जिसको हम किस बिंदु तक, P बिंदु तक ला रहे होंगे, तभी तो कार्य होगा, और वही कार्य विभव है। क्योंकि आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव है। सबसे फैक्ट की बात तो यह है बच्चों कि आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या होता है, विभव है। तो यहां पर जो प्लस Q चार्ज है, इसके ही विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है। अब हम एक आवेश को ला रहे हैं, एक आवेश को ला रहे हैं। जैसे कि मैं कहता हूं कि माना बच्चों, माना जो है, माना O से X दूरी पर एक बिंदु A है। कितनी दूरी पर बच्चों, O से X दूरी पर। कितनी दूरी पर, X दूरी पर, X दूरी पर एक बिंदु A है, और वहां पर एक परीक्षण आवेश हम मान के चलते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0। ठीक, एक Q0 है। अब यहां से हम आवेश को लाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे बात करता हूं कि मान लीजिए B तक हम ला रहे हैं, कहां तक ला रहे हैं, B तक, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, अल्प दूरी को जैसे dx से रिप्रेजेंट कर दिए। देखो ये सब रूपरेखा मैं तैयार कर रहा हूं, जो मैं बना रहा हूं बच्चों डायग्राम, ये सब रूपरेखा बना रहा हूं। थ्योरम को प्रूव करने के लिए रूपरेखा जनरेट हो रहा है। टेढ़ा बन ही जाता, चित्र में थोड़ा सा लाइन शुद्ध नहीं हो पाता। ये अल्प दूरी है, क्योंकि मुझे दूरी की जरूरत क्यों पड़ेगी, कार्य निकालना है। क्योंकि आवेश को लाने में भाई अनंत से बिंदु P तक हम आवेश को ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ेगा वही तो विभव है। ये तो फैक्ट की बात है। अब कार्य बराबर होते बल गुणे विस्थापन, तो बल इसके द्वारा कितना लगेगा, तो पहली बात तो बच्चों बल लगेगा बाहर की ओर F। लेकिन हम जानते हैं कि जितना बल ये लगाएगा उतना ही बल हमको बाहर से लेना पड़ेगा। भाई क्यों, क्योंकि देखो भाई, हम जिस चीज को कह रहे हैं और आप उसका विरोध कर रहे हो, लेकिन हमको उतना ही अपना फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपके विरोध के लिए। तो एक चीज है
कि प्लस क्यू है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर है, इसका बल कहां होगा, प्लस क्यू कारण बाहर की ओर होगा। लेकिन आवेश को उसके विपरीत दिशा में जब ला रहे हैं तो बल भी लगेगा तो विपरीत, तो माइनस में लगा लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। लेकिन हमें कार्य निकालना है तो कार्य के लिए बल गुणे विस्थापन तो चाहिए ना, ये चीज तो हमको चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया कि हमको यदि कार्य निकालना है तो बल गुणे विस्थापन चाहिए, और हमें विभव की गणना करनी है तो किया गया आवेश को लाने में किया गया कार्य ही विभव है, तो हमें भाई विभव निकालने के लिए कार्य निकालना पड़ेगा, कार्य निकालने के लिए बल गुणे विस्थापन की जरूरत पड़ेगी। ओके, माना किसी बिंदु O पर एक प्लस क्यू आवेश है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक, अब थोड़ा देखना बच्चों, माना क्या माना, मैं माना भाई, माना बिंदु O से, कहां से बच्चों, बिंदु O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक कौन सा आवेश बच्चा, परीक्षण आवेश, x दूरी पर एक बिंदु P है, ऐसा ना करो सर, x दूरी पर एक बिंदु A है, A है, x दूरी पर एक बिंदु A है, जहां परीक्षण हम परीक्षण कर रहे हैं ना, उस इसलिए तो परीक्षण बोल रहे हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट, परीक्षण आवेश क्या है बच्चा, Q नॉट, जिस पर लगने वाला कूलाम आकर्षण बल कितना होगा बताओ, जिस पर लगने वाला बल क्या बच्चों, बल कितना होगा बल, तो बोलो सर ये तो आप लोग बता सकते हो, ये कूलाम के नियम से लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि K प्रवैद्युतांक का माध्यम है तो K रख दो, पहला आवेश अपना प्लस Q है, दूसरा अपना Q नॉट है, दोनों के बीच की दूरी x है बच्चों, तो x स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी x है तो x स्क्वायर होता है, ये दूरी का वर्ग होता है, क्योंकि दोनों भाई कूलाम आकर्षण बल क्या कहता है, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट, अब सीधा लाइन x स्क्वायर, और इसको एक समय कर दे दो क्योंकि जरूरत पड़ेगा। हमने आपको एक तरीका बताया कि बच्चा हमें निकालना है विभव, आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव है तो हमें कार्य निकालना पड़ेगा, तो मान के चलते हैं कि पहले A से B तक ला रहे हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट को A से B तक ला रहे हैं, कहां से कहां तक बच्चों देखना है ना, थोड़ा सा देखना बच्चों, क्या बोल रहा हूं कि परीक्षण आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश किसको बच्चों, Q नॉट को कहां से ला रहा हूं, बिंदु A से V तक, A से V तक लाने में या ले जाने में किया गया कार्य, सर कार्य निकाल लेंगे हम भाई, अल्प दूरी है तो अल्प कार्य होगा, dw अल्प दूरी बच्चों, बल गुणे विस्थापन, ये बल गुणे विस्थापन। लेकिन यहां पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि सर क्या हम माइनस लगाएं कि ना लगाएं, और यदि माइनस नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि देखो ना बच्चों, जिस दिशा में इसका बल है बाहर की ओर, विस्थापन उसके विपरीत है, देखो ना ये बल लगा रहा है बाहर की ओर, वही बल अपना विस्थापन, देखो भाई विपरीत है। मैंने आपको बताया कि आवेश को मैं यदि उधर से इधर लाऊंगा तो मुझे बल लगाना पड़ेगा जो कि इसी बल के, मैंने आपको बताया था ना कल के लेक्चर में कि बाह्य जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वैद्युत बल के ही बराबर होता है, बस विपरीत माइनस में होता है। तो आप लोग बच्चों ये चीज ना लिख करके आप ये चीज लिख सकते हो कि सर यहां पे मैं ऐसा थोड़ा सा यदि अरेंज कर दूं कि बल गुणे माइनस dx, तो आप लोग इस बात, ऋण चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में बच्चों विस्थापन हो रहा है, अल्पकार हो गया। तो dw बराबर कितना हो गया, ज्यादा हिंदी नहीं लिख रहा हूं ना, लोग बड़ा कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत हिंदी लिखते हो, ठीक
ठीक है, समीकरण 2 दे दो इसको। ओके, अच्छा एक बच्चों आप लोगों को एक चीज और क्लियर कर दूं, यहां पे अभी मैं जो कार्य निकाला हूं ए से बी तक, एक अल्प दूरी के लिए कार्य निकाला हूं और बड़े से दूरी के लिए निकालना है तो मुझे समाकलन का वैल्यू लगाना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। किसी भी एरिया का छोटे से भाग का क्षेत्रफल दिया हो और हमें बड़े से भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो समाकलन करना पड़ता है बच्चों। क्या करना पड़ता है? समाकलन। एक छोटे से एरिया का हमें मान दिया है, बड़े से एरिया का मान निकालना है तो हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो अपन को लिखना है कि अब आवेश Q नॉट को, परीक्षण आवेश शुरू से ही नाम दे दिए हो तो वही नाम देते रहो। परीक्षण आवेश Q नॉट को कहां से? अनंत से, कहां से? अनंत से कहां तक? बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखना बच्चों, एक छोटे से एरिया का मान हमें देके रखा है, यानी DW दिया है और हमें बता दिया गया कि भाई आपको क्या करना है, बड़े से एरिया का मान निकालना है, मतलब अल्प दूरी ले जाने में किया गया कार्य दिया हुआ है तो अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं तो समाकलन करेंगे तो एक बड़ा सा कार्य निकल कर आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों DW का मान कितना है, ये अपना समाकलन कहां से? अनंत से, कितना दूरी? r दूरी तक, f माइनस एफ dx। इसको हमने कहां से लिया बच्चों? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से लिया है ना तो समीकरण 2 मेंशन कर देते हैं अपन, समीकरण 2 यहां पे मेंशन कर देते हैं। अच्छा माइनस को बाहर ले लो ना, कोई दिक्कत है नहीं। जब प्यारे बच्चों माइनस को बाहर ले लोगे तो माइनस को बाहर ले लोगे तो अनंत से r तक हो जाएगा f इंटू dx। ठीक, अब देखना बच्चों माइनस बाहर ही रहेगा, अनंत से r दूरी तक। समीकरण 1 से f का मान रख दो तो कितना है सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k है। Q1 नहीं रखना है, Q और Q नॉट तो है ही है, डिवाइड बाय x स्क्वायर और dx हो। यहां पे हम जरूर लिखेंगे कि समीकरण 1 से हमने वैल्यू रखा है, समीकरण 1 से f का मान रखा है बच्चों। ठीक, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं शिव सर का, उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 9685299149। सर कितना चार्ज लगता है? मात्र 100 रुपए। जिनको भी नोट्स लेना है तो ये नंबर आप स्क्रीनशॉट कर लो, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। ओके चले बच्चों, चलिए ठीक है। यहां पर हमने समाकलन क्यों किया है? एक छोटे से एरिया का कार्य हमने निकाला है, उसका समाकलन कर दिए तो जितना हमें लिमिट लगाना है जहां से जहां तक उसका कार्य निकल कर आ जाएगा बच्चों। ये तो आपको पहले भी बताया गया है फिजिक्स में, यदि एक छोटे से एरिया का मान दिया हो समाकलन कर देते हैं तो बड़े से एरिया का मान निकल कर आ जाता है। बिल्कुल आ जाता है सर। देखो बच्चों यहां पर यदि हम बात करें कि x के रिस्पेक्ट में समाकलन हो रहा है, x के, क्योंकि अल्प दूरी हमने ले गया था, x के रिस्पेक्ट में, तो x को बचा लो, बाकी सबको कांस्टेंट है बाहर ले आओ। जैसे अपना q है, q नॉट है, इसको हमने बाहर ले आया। फिर बच्चों 4 है, पाई है, एप्सिलॉन नॉट है, k बाहर ले आया। समाकलन कहां से? अनंत से कहां तक? r तक। कितना बचा बच्चों? x स्क्वायर, x स्क्वायर वो भी नीचे में है तो 1/x स्क्वायर और ये dx। देखना बच्चों x स्क्वायर नीचे ऊपर जाएगा बच्चों तो इनवर्स में माइनस लग, क्योंकि जब भी कोई अंश का चीज हर में ले जाते हैं तो चिन्ह बदलता है, या हर का चीज अंश में ले आते हैं तो चिन्ह बदलता है। यानी अपना q नॉट रहेगा ही, नीचे बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहेगा ही। ठीक है, ये अनंत से r दूरी तक, अनंत से r दूरी तक ये रहेगा ही। x का पावर -2 हो गया और रिस्पेक्ट में किसके बच्चों? x के, यानी x के रिस्पेक्ट में ही आपका समाकलन होने वाला है। अब यहां पे समाकलन होता है तो इसको मैं थोड़ा सोचता हूं कि एक अलग से पेज ले लूं तो समाकलन समझने में आपको दिक्कत ना होगी। क्या निकल कर आ गया प्यारे बब्बू? यहां पर देखना बबुआ, थोड़ा सा w बराबर आ गया -q नॉट
डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और समाकलन x के पावर -2 dx हो गया प्यारे बच्चों अनंत से r दूरी तक। अब एक फार्मूला यहां पे मैं लगाऊंगा, वो फार्मूला ये है, देखना x के पावर n है बच्चों और इसका समाकलन होता है, तो इसका समाकलन का तरीका होता है ऊपर भी एक जोड़ दो और नीचे भी एक जोड़ दो, ये समाकलन का तरीका होता है। x के पावर n, n का मान -2 है, तो अपना कितना आ जाएगा बच्चों, w बराबर माइनस क्यू नॉट है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, ठीक है, इनटू है बच्चों एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, मैंने कहा n की जगह -2 है, ऊपर भी एक जोड़ दो और नीचे भी एक जोड़ दो। बढ़िया है सर, ये तो सरल तरीका है, अनंत से r दूरी तक ले जा रहे हैं। इसको कैलकुलेट करोगे जब, तो यहां पर -क्यू नॉट रहेगा, ठीक है सर, सेम टू सेम ज्यों कहते हो हमने उतार दिया बच्चों। -2 में +1 जोड़ोगे तो x पर -1 आएगा और नीचे बच्चों -1 आएगा अनंत से r तक। देखना खेल यहीं पे होगा, अधिकांश बच्चे यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पे आगे ही कर देता हूं। देखना बच्चों ये माइनस से इसको प्लस कर देगा यार, तो कितना बचेगा, क्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और भाई ये पावर में -1 है। जिस तरीके से मैंने यहां पे जब नीचे का यानी कोई भी चर या अचर को ऊपर ले गया तो माइनस लग गया, ऐसे बच्चों जब ऊपर का हम नीचे जब ले जाते हैं तो चेंज हो जाता है चिन्ह, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। और ये लिमिट चल रहा, लिमिट का मतलब ये बताता है कि अनंत से r दूरी तक ला रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट पेज में ही ये पता है कि हमें कहां से कहां तक, O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो अनंत से R दूरी यानी +q आवेश के R दूरी तक हम किसी आवेश को ला रहे हैं, उसी का तो कार्य निकाल रहे हैं, क्योंकि कार्य ही विभव है, कार्य ही विभव है बच्चों, ठीक। तो लिमिट है अनंत से R दूरी तक। सर ये लिमिट कब हटता है, मैं बताता हूं ना। अब लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या रखेंगे, अपर लिमिट यानी ऊपर वाला लिमिट, तो x के जगह आप लोग R लिख दो, फिर अपर लिमिट नीचे वाला लिमिट, ठीक। तो कितना वैल्यू निकल कर आएगा, देखना बच्चों क्यू नॉट है अपना, क्यू नॉट है अपना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है अपना, के है। देखना बच्चों 1/r का 1/r रहेगा, लेकिन किसी भी संख्या में अनंत का भाग देते हैं वो 0 हो जाता है, क्योंकि 1/अनंत बराबर 0 होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के अपना आंसर बहुत छोटा आ चुका है कि W बराबर कितना आ गया बच्चों, क्यू नॉट अपान, अभी किया गया कार्य है, चिंता ना करो, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। कितना आ गया बच्चों, 1/r। क्या आंसर आ गया, थोड़ा और वेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी फिलहाल इसको आप समीकरण 3 पे पहुंचा दो, समीकरण 3 पे पहुंचा दो और स्क्रीनशॉट ले लो। समीकरण, भाई बच्चे कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट का मौका नहीं देते हो यार, तो ले भैया स्क्रीनशॉट का मौका ले लो आप लोग। अभी थोड़ा सा एक आध लाइन और बचा हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। देखो बच्चों, अब आप लोगों ने विभव की परिभाषा से तो देख ही लिया है, क्या विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या कहता है कि विभव क्या होता है, आवेश को, परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो सर परीक्षण आवेश तो अपना कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक Q है और एक Q नॉट है, इंटू 1/r है, और सबके में डिवाइड बच्चों Q नॉट है, तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो कितना बचा बच्चों, V बराबर Q, अब कितना बचा, ऐसा कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, और बच्चों Q नॉट से Q नॉट कट गया, Q/r, ये अपना आ गया, ये अपना आ गया। इसको समीकरण 4 दे सकते हो।
लेकिन यदि माध्यम मान लीजिए के हमने कहा के परिवर्तितांक का माध्यम है, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो बच्चों, यदि माध्यम कैसा हो, यदि माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो तो के बराबर कितना होता है 1। तो जब के का मान 1 रखेंगे भी बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q/R। जी हाँ बच्चों, ये थ्योरम आ चुका है कंप्लीट। आप लोग लिख सकते हो समीकरण 4 और 5 ही बिंदु आवेश के कारण विभव की गणना के लिए सूत्र है। ठीक है, इसका आंकिक क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। लेकिन फिलहाल बिंदु आवेश कण विभव जो बच्चों r दूरी पर है, तो सीधा सीधा r दूरी पर जो विभव है, r दूरी पर, इससे एक निष्कर्ष निकालना समीकरण 5 से। समीकरण अभी ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। समीकरण 4, बिंदु आवेश कण r दूरी पर एक विभव है, तो है ना, विभव का मान किस पर निर्भर करेगा, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बिंदु आवेश कण विभव। आंकिक क्वेश्चन टेंशन ना लेना, आंकिक क्वेश्चन कराएंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 हो गया, जल्दी आंकिक क्वेश्चन आने वाला है। थोड़ा सा 1-2 दिन वेट करो, बाकी आंकिक क्वेश्चन उसके भी आएंगे। मजा आएगा यार क्लास में, चिंता नहीं करो। आप लोगों के लिए भर भर के क्लास देंगे। शिव सर आप लोगों से वादा करता है कि कभी भी याद आपको निराश नहीं होने देगा, ये मेरा वादा है। क्लासेस आपको फ्री रहेगी ऑल टाइम। ठीक, तो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यार भरा नमस्कार। जिनको भी नोट्स लेना है उसके लिए छोटा सा चार्ज रहता है। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149 9685 299149। आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कराएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।